Good morning, dear students. As you know, yesterday I taught you about the topic pronoun, which includes in the parts of speech, class 10th English grammar. The topic was not completed yesterday due to being larger video. So the rest of the lesson now I am going to start to teach you. Okay, students. So all the students are required to study carefully. So please let's start. देखिए मैंने कल आपको जो है चैप्टर द प्रोनाउन पढ़ाया था और वीडियो लंबी होने के कारण आपके कल टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया गया था। मैंने कल आपको द प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन करा दिया था। अब जो है आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को शुरू करते हैं। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं और अपने से पहले आए नाउन से संबंध प्रकट करता है उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। समझिए कैसे। एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो द गर्ल हु केम हियर यस्टरडे। अब आप देखिए आई नो द गर्ल हु केम हियर यस्टरडे कि मैं उस लड़की को जानता हूँ जो कल यहाँ आई थी। अब यहाँ पर हु जो है ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। क्यों है रिलेटिव प्रोनाउन? क्योंकि ये अपने एंटीसीडेंट आए नाउन या प्रोनाउन से संबंध दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इसे बोलते हैं एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब होता है निकटवर्ती या पूर्ववर्ती शब्द। आपको ध्यान रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ हमेशा एंटीसीडेंट के रूप में नाउन या प्रोनाउन जरूर आता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सी ब्रोक द डॉल विच यू बोट यस्टरडे। उसने उस गुड़िया को तोड़ दिया जो आपने कल खरीदी थी। अब आप देख सकते हैं कि जो विच है यहाँ पर ये क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके एंटीसीडेंट के रूप में नाउन क्या ही है, डॉल। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसके बाद आता है आई हैव डन द जॉब दैट यू टोल्ड मी कि मैंने उस कार्य को कर लिया है जो आपने मुझसे कहा था। अब यहाँ पर देखिए जो दैट है, दैट यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है क्योंकि इसके एंटीसीडेंट के रूप में नाउन आई है जॉब। ओके, इसके बाद आता है द गर्ल हु केम हियर इज माई सिस्टर। अब यहाँ पे देखिए जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि इसके एंटीसीडेंट के रूप में नाउन गर्ल आई है। तो यह गर्ल से क्या, ये संबंध दर्शा रहा है। तो इसका मतलब होता है कि जो लड़की यहाँ आई थी मेरी क्या है, बहन है, या जो लड़की यहाँ आई थी वह मेरी बहन है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है दिस इज़ द बुक विच यू गेव मी कि यह वही पुस्तक है, वही किताब है जो आपने मुझे दी थी। तो देखिए विच जो है यहाँ पर ये रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है क्योंकि इसके एंटीसीडेंट के रूप में नाउन बुक आई है। एक चीज़ ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, देखिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं आपका एक होता हु, एक होता है हुज और एक होता है होम। जो हु होता है वो आपका सब्जेक्टिव रूप होता है जिसका अर्थ होता है जो। ठीक है ना, हुज मिस होता है ये आपका पजेसिव केस यानी संबंध दर्शाने के लिए होता है जिसका अर्थ होता है जिसका या जिसकी। और होम जो होता है ये आपका ऑब्जेक्टिव केस होता है, इसका अर्थ होता है जिसे या जिसको। इनका प्रयोग आप फॉर लिविंग बीइंग यानी कि जीवित प्राणी या व्यक्ति के लिए करते हैं। और विच का जो प्रयोग होता है वो आपका निर्जीव वस्तुओं के लिए, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव वस्तु के लिए आप विच का प्रयोग करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद आता है आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है इसे हम बोलते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं, निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से काम का प्रभाव कर्ता पर प्रकट हो, जिस सर्वनाम से काम का प्रभाव कर्ता पर प्रकट हो अन्य किसी पर नहीं हो उसे हम रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखते हैं, देखिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ,
हर सेल्फ, देम सेल्व्स, आवर सेल्व्स, ये आपके क्या होते हैं, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल्स रिलेटेड टू रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से संबंधित कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे इन्होंने कहा है सी लर्नड हरसेल्फ, कि उसने खुद अपने आप सीखा था या याद किया था। नेक्स्ट है आई विल गो माई सेल्फ, कि मैं अपने आप जाऊंगा, मैं अपने आप जाऊंगा। द टेररिस्ट किल्ड हिमसेल्फ, जो आतंकवादी था वह खुद मारा गया, आतंकवादी था वह खुद मारा गया। दे हाइड देमसेल्व्स, तो इसका अर्थ होता है कि उन्होंने खुद को छिपा लिया, उन्होंने खुद को छिपा लिया। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सभी क्या हैं, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, हर सेल्फ, माई सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ। इसके बाद आता है एम्फेटिक प्रोनाउन। देखिए जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है इसे हम बोलते हैं दृढ़ता सूचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? दृढ़ता सूचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग जोर डालने के लिए हो उसे हम एम्फेटिक प्रोनाउन, दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। वे भी सेम बिल्कुल जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं इसी प्रकार से आपका एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। जैसे माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है? ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है। डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना, जो एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं दोनों सेम होते हैं, लेकिन एम्फेटिक प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अब हम देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। जैसे पहला सेंटेंस देखते हैं, आई माई सेल्फ विल गो, कि मैं खुद अपने आप स्वयं जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे जो एम्फेटिक प्रोनाउन होता है ये सब्जेक्ट यानी कर्ता खुद पर जोर डालता है। नेक्स्ट है यू योर सेल्फ कैन डू दिस, कि तुम खुद इस काम को कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो योर सेल्फ है ये क्या है? ये आपका एम्फेटिक प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता खुद अपने ऊपर जोर डाल रहा है। तीसरा सेंटेंस है ही हिमसेल्फ स्टोल हिज मनी, कि उसने खुद स्वयं अपना पैसा चुराया था। नेक्स्ट है दे देमसेल्फ कन्फेस्ड देयर सिन, उन्होंने स्वयं या अपने आप अपना पाप स्वीकार कर लिया। तो देमसेल्फ यहाँ पर क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद आता है शी हर सेल्फ विल एग्जामिन द पेपर, कि वह खुद पेपर की जांच करेगी। तो ये हर सेल्फ क्या है? यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन है। ओके स्टूडेंट्स, सो thus we can say your chapter the pronoun is completed by me, and the question and answer of this chapter I will send you later. So today that's all enough, and thanks for watching this video. Okay, bye.